सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो उससे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा इसके पूछे जाने की संभावना हमारी हो सकती है। क्योंकि देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप 2009, 11 और 10, 13, 15 और 17, तो इन सालों में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, ये सारे सालों में ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। तो देखिए, यदि आप केमिस्ट्री के ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हमने उसका सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन कुछ 4-5 प्रकार से पूछा जाता है। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक देखिए वॉलपेपर शो होगा, मतलब एक फ़ोटो शो होगा, जो कि इस क्वेश्चन को पूछे जाने के तरीके होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा वॉलपेपर कि कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें करना क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए की लगा दीजिए यहाँ पे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समीकरण k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी क्या टाइम लॉग 10। देखिए, ये जो 10 लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये हमारा होता है लॉग के साथ होता है ये। ठीक है, तो a अपॉन a माइनस एक्स। अब a यहाँ पे क्या है, देखिए a हमारा प्रारंभिक सांद्रता और a जो a माइनस एक्स है वो जो हमारा t होगा उसके बाद की सांद्रता होगी। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं बुकों में आपको मिल सकता है c, यहाँ पर c अपॉन c माइनस एक्स, तो वो भी ठीक है। ठीक है, इसी की तरह ये आप ये भी करके आइए, चाहे वैसे करके आइए, चाहे c रखिए इसके यहाँ पर, चाहे a रखिए, बात यहाँ पर वही बैठेगी। तो अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि देखिए आपको करना क्या है, माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, माना, हल कर लेते हैं, माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया है। देखिए, फिजिक्स और मैथ्स के वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहते हैं इंस्टा पे ही फॉलो में कर सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो वो आर हमारा आर क्रिया होगी, तो वो उससे उत्पाद बना रही होगी कुछ। ठीक है, उत्पाद कुछ भी बना रही हो सकता है कुछ भी। अब चलिए इसको थोड़ी डेरिवेशन है उसको लिखते हैं, फिर आपको उसके बाद समझाते हैं। बहुत सिंपल ये होने वाला है आज का टॉपिक। अब देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो देखिए कोई आर होगा अभिकारक, वो क्रिया करके हमारा क्या बना रहा होगा, उत्पाद हमारा बना रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि माना अभिकारक, देखिए अभिकारक है आर की प्रारंभिक सांद्रता। अब जो आर की प्रारंभिक सांद्रता होगी, क्रिया करने से पहले जो सांद्रता होगी वो ए होगी। ठीक है, वैसे तो ए होती है, कहीं कहीं बुक में आपको सी मिल सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। मोल प्रति लीटर है तब टी समय के बाद। अब देखिए, जब क्रिया होगी तो वो कुछ समय में होगी। ठीक है, कुछ समय लगेगा उसमें, तो वही है कि टी समय के बाद कुछ भी लग रहा हो समय जितना भी, लेकिन टी समय है, तो टी समय के बाद आर की प्रारंभिक सांद्रता एक्स मोल प्रति लीटर बी घटित हो जाती है। यहाँ पर बी घटित थोड़ी घटेगी ना, मतलब बी घटित होगी ना, तो ये हमारा बी घटित लिखा हुआ है कि बी घटित हो जाती है। तब अभिक्रिया के दौरान आर की शेष सांद्रता, अब देखिए एक्स ए में से तो घटी होगी, एक्स जो है हमारी, देखिए प्रारंभिक सांद्रता ए है और टी समय के पश्चात जो सांद्रता है वो एक्स मोल लीटर घट जाती है, मतलब विघटित हो जाती है, समझ लीजिए। तो ए में से जो प्रारंभिक सांद्रता है उसमें से तो घटी होगी ये, तो जो शेष सांद्रता होगी वो ए माइनस एक्स बची होगी, मतलब ए में से एक्स तो घटी होगी। एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं कितनी होगी। ठीक है, तो ये उस हिसाब से आ चुका है। अब चलिए, प्रथम कोटि के लिए वेग कितना होता है आपको पता है। देखिए, ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा होगा अच्छी तरीके से, तो आपको मतलब बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो उसको आप क्लियर कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो प्रथम कोटि के लिए आप वेग कितना होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। क्या होता है कि डी एक्स अपॉन डी टी प्रथम कोटि के लिए है, ये ध्यान रखिएगा।
समानुपाती किसके होता है, ये जो हमारी सांद्रता बची होती है उसके समानुपाती होता है, ये a-x के समानुपाती होगा। ठीक है, बता दीजिए कहीं समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ से समानुपाती का चिन्ह आता है तो आप जानते हैं कि एक स्थिरांक आता है dx/dt इज इक्वल टू आता है हमारा k आता है हमारा स्थिरांक a-x। ठीक है, तो जो k है हमारा वो क्या है, वेग स्थिरांक होगा, क्योंकि हमारा वेग है कोटि का। तो k जो है हमारा वो वेग स्थिरांक होगा, लिख लीजिएगा k बराबर वेग स्थिरांक, लिख सकते हैं यहाँ पे आप के बराबर वेग स्थिरांक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है कि हमें बिल्कुल सिंपल सा मैटर है कि इसको आप इधर ले आइए और इसको आप इधर पहुंचा दीजिए। जैसे कि देखिए, अब जैसे ये देखिए dx हमारा ऐसी रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू के a-x अपॉन, अब इसको आप इधर पहुंचा दीजिए dt, इधर गुणा भाग में है ना हमारा dt, इधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। अब इसके बाद कैसे करना है देखिए, इधर हम थोड़ा और जूमिंग कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें dx को आप ऐसे रखिए, जो a-x है इसको ले आइए इसके बट्टे में आ जाएगा ये, क्योंकि a-x इधर किस में है, गुणा में, तो इधर बट्टे में आ गया, बचा क्या k dt। अब देखिए यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो रही तो आप हमें बता सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ये हल हो रहा है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 हिंदी में बोले तो। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको सीधा सा मैटर है कि इसका समाकलन कर दीजिए। आपको क्या करना है, समीकरण 1 का समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, समाकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, समाकलन का चिन्ह ये होता है आप जानते हैं, यानी dx अपॉन a-x हो जाएगा इज इक्वल टू, दोनों तरफ पढ़ दीजिए k dt। कहीं पे समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो आता है, अब देखिए सपोज कीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा आ जाएगा कहीं पे इंटीग्रेशन 1/x, तो उसका हो जाएगा हमारा log x। ठीक है, कहीं पर सपोज कीजिए 1/b-a, ठीक है, dx, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर ये आ जाए तो इसका हो जाएगा हमारा log a/b-a। ठीक है, मतलब 1 जो नीचे लिखा हुआ होता है वो log के साथ आता है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ dx तो है लेकिन यहाँ पे गुणा 1/a-x है, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा हमारा हो जाएगा log। अब देखिए कहीं पर आपने देखा होगा कि जो log के साथ हमारा लिखा हुआ होता है वो e लगा हुआ होता है, छोटा सा e लगा हुआ होता है, तो उसका हमारा कोई इतना मैटर नहीं करता है वो, तो आप लगा सकते हैं e साइड में, वो थोड़ा सा नीचे को लगाते हैं e, और हमारा जाएगा a-x। देखिए 1 जो नीचे होगा कुछ भी हो सकता है उसके साथ log लग जाएगा, जैसे ही हम उसको समाकलन करेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, और इसके साथ आएगा माइनस फॉर्मूला देख लीजिए आसानी से हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारा लग जाता है। अब इज इक्वल टू के का समाकलन होगा नहीं तो के आ जाएगा हमारा बाहर, समाकलन के अंदर बचेगा हमारा dt। अब dt का होता है t, जैसे आज मान लीजिए समाकलन dx है तो इसका हो जाएगा x, समाकलन dA है तो इसका हो जाएगा a, का समाकलन dB है सपोज कीजिए तो इसका हो जाएगा b, मतलब पीछे वाला। सीधा सा फंडा ये होता है, इसका सूत्र होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े से, तो मतलब इतना तो आप ध्यान दे ही सकते हैं, इतने सूत्र तो आप कर ही सकते हैं। और समाकलन जब खत्म होता है एक स्थिरांक आता है i। अब जैसे देखिए यहाँ वेग स्थिरांक आया था k, तो यहाँ पे क्या है i जो हमारा समाकलन स्थिरांक है। अब जहाँ i जो हमारा समाकलन स्थिरांक है, अब देखिए समय जो था हमारा, पहले समय देखिए t ले लीजिए, तो जब t बराबर 0 था, कितना था, जब t बराबर 0 था तो x बराबर भी 0। अब देखिए समय कोई लगा नहीं। अब देखिए यहाँ आप ध्यान से बढ़िया, हमने लिखा क्या था, यहाँ देखिए कि माना अभिकारक R की प्रारंभिक सांद्रता A है तथा t समय के बाद R की प्रारंभिक सांद्रता x मोल लीटर विघटित हो जाती है। देखिए t समय के बाद विघटित होती है वो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है कि t 0 है, t 0 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t समय के बाद जो R की सांद्रता है वो x विघटित हो जाती है, लेकिन जब हमने t बराबर 0 लिया है, कोई समय नहीं हुआ, तो x बराबर भी 0 रहेगा, विघटित अभी नहीं होगी ना, x बराबर 0 ही तो रहेगा, तो इससे तो कोई मैटर नहीं होने वाला है। तो x बराबर 0 आप समीकरण 1 में रख दीजिए, सॉरी समीकरण 2 में, आप इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 2 में रख लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा log, माइनस साथ में रहेगा e, नीचे को हल्का सा ये ऐसे ही होता है a -0,
एक्स के स्थान पर तो हमारा 0 आएगा, इज इक्वल टू के इंटू, अब देखिए टी के स्थान पर भी 0 आएगा, ये वैल्यू टी बराबर 0 जब, प्लस आई। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर तो हमारा क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, के की गुणा 0 से होगी तो हमारा जाएगा 0। तो देखिए ये आई बचेगा, तो आई को लिख लेता हूँ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू, देखिए आई हमने वहीं पे रखा है, बराबर के साइड है तो बराबर के साइड रखा है केवल आई, ये तो 0 हो चुका है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ई, हल्का सा नीचे को, ए बचेगा केवल, कितना बचेगा ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0, ए में से 0 जाएगा तो 0 ही मतलब ए ही बचेगा ना, 0 जाएगा, कुछ भी नहीं गया, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण थर्ड। चलिए अब ये पेज खत्म हो चुका है, इसको नए पेज से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हम आ चुके हैं नए पेज से। अब नए पेज में क्या करना है कि समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखना है, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए हम समीकरण 3 और समीकरण 2 क्या पहले वो लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए ये थी हमारी समीकरण 3 और ये थी हमारी समीकरण 2। तो हमने क्या बोला कि समीकरण 3 का मान हमें समीकरण 2 में रखना है, मतलब ये वाला मान जो हमें यहाँ रखना है, आई के स्थान पर पुट कर देना, तो पुट कर दीजिए माइनस लॉग, देखिए ई नीचे को लिखा हुआ था हल्का सा, ठीक है, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई के स्थान पर क्या आएगा हमारा, माइनस लॉग है, आई का मान ये है ना, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखा था, तो आई के स्थान पर रख दीजिए ये वैल्यू। अब प्लस लगाओ तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है हमारा ये, लॉग ई ए, इतना समझ में आ गया होगा। आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ई ए, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस बाहर आ गया, प्लस माइनस का माइनस होता है, पता है आपको। अब क्या करना है कि आप इसको इधर ले आइए, मतलब ये जो लॉग ई है ना, इसको आप इधर ले आइए तो ये प्लस में आ जाएगा। जैसे देखिए इधर को देखिए आप, के टी इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे रखेंगे माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए हमने पलट दिया, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पलट दिया, मैथ वाले तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए के टी हमने अपने स्थान पर रखा, इसको हमने के टी अपने स्थान पर बराबर के इस साइड है, देखिए तो ये इस साइड ही है। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये इधर आ जाएगा, है नी, तो ये प्लस में आ जाएगा हमारा, ये माइनस में है तो लॉग ई ए। अब आप इसको पलट के लिख सकते हैं, जैसे के टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए प्लस में है क्योंकि लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। अब देखिए यदि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है पता है आपको, कि लॉग एम बटे एन हो तो वो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। मैथ में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में भी लग रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए वही हुआ पड़ा है कि लॉग, इसको मान लीजिए एम है, इसको मान लीजिए एन है। देखिए ये हमने पहले बता दिया है कि इससे इतना मैटर ये नहीं रखता है, अभी ये इतना मैटर कुछ नहीं है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम बटे एन, ठीक है। तो के टी इज इक्वल टू रहेगा, लॉग तो हमारा एक बार रहेगा ई, एम कितना है ए है, ए अपॉन एन कितना है ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब देखिए आपको सीधा सा करना क्या है कि इसको ले आइए आप हाफ इधर, ठीक है। तो ये जगह के इज इक्वल टू, देखिए इधर को आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके बट्टे में आएगा टोटल के, तो 1/t हम कर सकते हैं ऐसे करके, लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए इसको आप हटा दीजिए, टी को आप हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा हल्का सा, के इज इक्वल टू ई हटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2.303, ठीक है। ये वैल्यू होती है, ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी जब ई हटेगा, कौन सा ई वाला, और बट्टे में क्या है इसके टी और लॉग, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा 10 लग जाएगा फिर जब ये हट जाएगा, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला आ चुका है, तो यही तो हमें सिद्ध करना था उसमें। अब देखिए इसका मात्रक भी होता है, इसका देखिए जो के का मात्रक पूछ लेता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो के का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा सेकंड इनवर्स, ठीक है। मात्रक आप ध्यान कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछता है इसका मात्रक 1 नंबर में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन उसमें छूट रहा है, कौन सा वाला, अब सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए हमने केवल अभी इस समीकरण की उत्पत्ति की है, ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, तो हमने कर दिया, हमें जुकाम हो गया हमें जुकाम हो चुका है बहुत ज़्यादा,
ठीक है, तो की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये हमने समीकरण आपको सिद्ध करके दिखा दिया है। अब बचा है हमारा अर्धायु व वेग स्थिरांक के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। तो ये वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले टॉप पे इसी का लिंक हमने दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए पहले। उसके बाद आपके ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखिए ये भी पूछ सकता है, हो सकता है दोनों में से कोई एक पूछ ले, तो हमने इसका वीडियो पहले ही अपने चैनल पे बना के डाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।